जय हिंद फ्रेंड्स। अर्जुन क्लासेस बबनान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम सभी हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी पेडागॉजी का ये दूसरा क्लास है। इसके पहले का अगर आप सेशन देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से जा करके क्लास को देख सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये सब करना एकदम फ्री होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। देखिए क्वेश्चन को हम देखेंगे। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने दिया है, स्किनर ने, कि चॉम्स्की ने दिया है? तो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, किसने कहा है? चॉम्स्की जी ने ये चीज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है, यानी भाषा अनुकरण यानी कि दोहरा करके सीखी जा सकती है। यह विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? स्किनर से है, वाइगोत्स्की से है, चॉम्स्की से है, कि पियाजे से? किससे है? स्किनर जी ने क्या कहा था कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है। बाकी सब आंसर क्या होंगे? ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। अब इसमें कौन सा विकल्प इसको संतुष्ट करता है? देखिए विकल्प पढ़ेंगे। विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है? विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ऐसा है नहीं। भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही विचार विमर्श किया जाता है। अगला है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है, तो ये आंसर गलत है। हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि ये सब करना फ्री होता है और आप लोग भैया सपोर्ट कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। देखिए, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। देखिए बच्चे जो होते हैं भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियां जो करते हैं, यानी बच्चे जो बोलते हैं कुछ ना कुछ उसमें गलतियां करते हैं, उसके लिए आप कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। उसके लिए विकल्प किसको संतुष्ट करता है? देखिए, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के अवरुद्ध कर सकता है। जो आप उनको प्रतिक्रिया, कठोर प्रतिक्रिया देंगे यानी उनको दंड देंगे, वो बच्चे के ऊपर क्या असर ला सकता है, उसको कौन सा विकल्प संतुष्ट कर रहा है? देखिए, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, सही है। देखिए, भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। अब भाषा शिक्षक का दायित्व है कि उसको डंडा लेके काटे, ऐसा थोड़ी है, ये गलत है। उसको दंडित नहीं। देखिए, बच्चे को हमको पेडागॉजी में हमको बच्चों को एक ईश्वर की तरह मान के चलना है, तो हमारा पेडागॉजी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर हमको बच्चे को उसकी गलती कभी माननी ही नहीं है। बच्चे को जितना हो सके उतना समझाने की प्रयास कीजिए, उसको उसके अंदर रुचि पैदा करिए, यही सब होता है। और बच्चे की गलती अगर बच्चा अधिगम नहीं कर पा रहा तो जाहिर सी बात है उस शिक्षक की गलती होगी। बच्चे की हम गलती कभी नहीं दे सकते हैं, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि बच्चे को आपको हमेशा ईश्वर की तरह मानना है कि उसकी कोई भी गलती नहीं हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को सॉल्व करते जाते हैं और हमारा आंसर भी गलत नहीं होता है। पेडागॉजी ऐसे ही होता है। चलिए देखिए, भाषा शिक्षक का परम दायित्व है, ऐसा है नहीं कि उसको दंडित करें। तीसरा विकल्प है, जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। अगर आप बच्चे को दंडित कर देंगे तो हो सकता है बच्चा डर जाए, अगले दिन से विद्यालय ही ना आए, तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो गया। अगला है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे, ऐसा है नहीं, क्योंकि बच्चे को सब स्वयं ही सीखना होता, विद्यालय कहाँ के लिए आता, ये भी गलत है। तो सही हमारा विकल्प क्या है? बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, ये चीज सही है कि अगर आप बच्चे को दंड दे देते हैं यानी दंडित करते हैं तो उसकी भाषिक जो अभिव्यक्ति है, व्यक्त करने की जो क्षमता है वो दब सकती है, यानी बच्चा डर भी सकता है।
तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, ये वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में है, देखिए कौन सा कथन सत्य है। भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। तो आपको बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं देना है, बच्चे को ना तो दंडित करना है ना लोड देना है, बहुत से काम नहीं देने हैं, होमवर्क ज्यादा नहीं कराना है, ये सब निगेटिव पॉइंट है। इस प्रकार के आप विकल्प देखिए, तुरंत उसको काटिए। दूसरा देखते हैं, आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य है। तो आप जहाँ पे पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ईमेल व्यवस्था तो वैसे भी वो बच्चे क्या जानेंगे, ये विकल्प गलत हो गया। सी है, भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो सिनेमा को शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चे देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं विभिन्न प्रकार के एनिमेशन कार्टून वीडियो देख करके, मॉरल स्टोरीज देख करके उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वो भी एक सिनेमा में ही आता है, कार्टून मूवी वगैरह जो भी है वो क्या है, एक सिनेमा में ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एनिमेशन के थ्रू भी बच्चे, कार्टून एनिमेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये भी हमारा विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प है, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी। प्रिंट समृद्ध का मतलब है एक स्पष्ट वातावरण, यानी कि भय मुक्त वातावरण क्या है, जरूरी है। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद हम सभी अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये निम्न विकल्पों में से किसको संतुष्ट करती है। देखिए, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, ये कह रहा है। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल गलत है। भाषा की ही कक्षा में संभव है। अब यहाँ पे दो विकल्प देखिए, घर में भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, इसमें से सबसे एग्जैक्ट कौन सा, ज्यादा कौन सा सही है। देखिए, भाषा की ही कक्षा में संभव है, तो संभव तो है, लेकिन अन्य कक्षा में भी जाकर के हम भाषा को सीख सकते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए, क्लास में क्या है कि कोई बच्चा अपने यहाँ की भाषा, जहाँ पे पैदा हुआ है वो वहाँ की भाषा को बोलता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे ट्रीट आएंगे उसके सामने। देखिए, ये है, उसे टोकेंगे यानी बोलेंगे, और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से कराएंगे। अगर आप दृढ़ता से करा दिए तो ये बिल्कुल गलत है। हमने आपको बताया कि अगर कहीं भी बच्चे को जैसे दृढ़ता से कोई कार्य करवाना भी दंड में आएगा, यानी हमको बच्चे को किसी भी प्रकार से दंड नहीं देना है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे, यानी आप बच्चे को ध्यान नहीं देंगे, आप पढ़ाते जाएंगे, तो ये तो हमारा विकल्प वैसे भी गलत हो गया। अगला है, उसे टोकेंगे नहीं और यानी बोलेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, ये तो सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं, उसे टोकेंगे नहीं, यहाँ भी रोकेंगे नहीं उसको, और उसकी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग खुद भी करेंगे, यानी जब आप भी करने लगेंगे तो बच्चा सीखेगा क्या, उसका अधिगम कैसे होगा, यानी वो हिंदी भाषा को कैसे आसानी से सीख पाएगा। तो उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को हम दोहराएंगे, क्योंकि बच्चे की उसी बात को हम जब शुद्ध हिंदी में यानी हिंदी भाषा में कहने की कोशिश करेंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे उस चीज़ का अनुकरण करके धीरे धीरे सीखना शुरू कर देगा और हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना सीख जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही।
कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।